वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आपका दोस्त आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 66 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जानेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब था कि किसी भी चीज़ को वैल्यू को असाइन करना असाइनमेंट ऑपरेटर का सारा काम था। पिछले वाले में अर्थमेटिक में क्या था, प्लस माइनस वाला। आज हमारा टारगेट है कंपैरिजन, मुआवजा करने वाले ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। आज हम उन चीज़ों को जानते हैं जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या है ये ऑपरेटर, कैसे इनका स्टार्ट है, क्या क्या ये काम करेंगे, तो इसकी मैं पहले आपको व्यू और कोडिंग दोनों चीज़ें ओपन कर देता हूँ। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डे हमारे इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के चैनल के ऊपर, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के इस छोटे से ऑनलाइन अदारे के ऊपर आया है, तो प्लीज़ हमारा एडमिशन जैसे करवाते हैं वैसे यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारा हर एक आने वाला नया लेक्चर आप तक इजीली आपको अवेलेबल हो सके। तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें जी। अब देखते हैं ये कोडिंग आखिर क्या हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली आज की। और कुछ बच्चे ये भी पूछे थे कि सर ये क्या आप हमें प्लस माइनस मैथ अलजबरा के चक्कर में डाला हुआ है। तो बच्चे, मैं सब लोगों को क्लियर कर दूँ, ये मैथ अलजबरा जो भी प्लस माइनस करवा रहा हूँ, ये आपके अंदर जो PHP में जाना है वहाँ ये सारी चीज़ें आप में रिक्वायर्ड होनी है। इन सब चीज़ों की बड़ी सख्त हमें ज़रूरत पड़ती है। आकर कोई भी लॉजिक बनाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में आना है तो ये बेटा आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और ये सीखना ही पड़ेगा। सीखेंगे तो जान छोड़ूंगा, वरना मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी। अच्छे बच्चों की तरह सिखाना है मैंने आप लोगों को। ओके, अब कोई सवाल जवाब नहीं, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो सीखते जाएं। आप लोग जो सिखा रहा हूँ आपके फ़ायदे की बात ही कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी अगर मुश्किल लग रहा है, आगे जाके आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा, और ये नीयत से करेंगे तो ज़रूर होगा जी। क्योंकि डिज़ाइनर कोई भी बन जाता है, डेवलपर बनना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप लोग कह रहे हैं मुश्किल लग रहा है, कोई बनता है डेवलपर, क्योंकि इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बनता है वो फिर अच्छा खासा डेवलपर ही बनता है। ओके, अब सवाल जो आप कर सकते हैं जितने मर्ज़ी किया करें, आपकी मर्ज़ी, मैं कभी मना नहीं करूँगा। बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई काम की बात है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसलिए प्लीज़ लाजमी इसको करना है, अटेंड करना है। इस तरह की टेंशन में नहीं लेना कि सर ये क्या सिखा रहा है और क्या हो रहा है। ओके, अब देखिए जी, स्क्रिप्ट एक्स स्टार्ट, एक्स का वेरिएबल बराबर है 5 के, कि एक्स की वैल्यू है 5। जैसे ये इक्वल बना रहा है, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल है, असाइन कर रहा है ये वैल्यू। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सीखा, आज हमारे पास ये अगर ये डबल साइन कहीं लगी आ जाए, इसे बोलते हैं इक्वल टू, मतलब कंपैरिजन करने की बात की जा रही होती है। अब जैसे कि नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि अब क्या हो रहा है इसमें मैंने काम ये करवाया कि आगे जाके आ रहा है स्ट्रिंग आ रहा है हमारे पास, तो पीछे नंबरिंग थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको ऐसे ही कॉल कर दिया ताकि बाद में हमें मसला ना बने। x इक्वल टू 5, क्या x बराबर है 5 के, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा आप लोगों का मुझे अच्छे तरीके से। आप कहते होंगे सर क्या फिर बात करी जा रहे हैं, टेंशन डाली जा रहे हैं, तो ये टेंशन बेटा आप लोगों को देनी मुझे ज़रूरी है। अब देखिएगा जी, पहले तो मैंने सारा कुछ कर दिया है, कमेंट्स, सिर्फ एक ही कोडिंग ओपन है। वहाँ क्या लिखा है, ट्रू। कंप्यूटर मैंने पहले कहा था ट्रू और फॉल्स को समझते हैं। अब यहाँ हमने क्या बोला, कंप्यूटर से क्या है भाई साहब, चेक करके बताएं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक करें क्या x का जो वैल्यू है वो बराबर है 5 के, मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। अगर तो 5 के बराबर तो क्या कहता है वो, ट्रू। ये देखें, बड़ा कर देता हूँ, तो क्या होना चाहिए, ट्रू। उसने कहा जी ट्रू। मैं कहता हूँ x की वैल्यू बराबर है 4 के, चेक करके बताओ, कहता फॉल्स, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 5 के बराबर थी। अब एवेल्यूएट का जो फंक्शन बीच में लगा हुआ है उसे मैं ख़त्म करके आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, फॉल्स आ रहा है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ जी 5 का 5 हुआ। यहाँ पे कहता हूँ जी क्या x की वैल्यू बराबर है 5 के, तो उसने कर दिया जी, क्या कर रहा है वो यहाँ पे, फॉल्स। ट्रू तो नहीं कर रहा, अभी उसने ऊपर जब मैंने एवेल्यूएट किया था उसने ट्रू किया, अब वो फॉल्स कर रहा है। अब इसका लॉजिक है, हमारे पास एक क्या चीज़ निकल के आई, डबल इक्वल आ रहा है ना कंपैरिजन करने के लिए। तो जब डबल इक्वल आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एवेल्यूएट के ज़रिए इसको चेक करना पड़ेगा। वैसे करेंगे तो आंसर आपका क्या कर रहा है, फॉल्स दे रहा है। हालांकि आंसर ट्रू बनना चाहिए ना आपके मुताबिक, जैसे पहले कहा था। अब देखिए मैं कहता हूँ जी एवेल्यूएट करके चेक करके बताओ, ऐसे ना चेक करें, अब बताएं चेक करके, तो वो चेक करके सही दे रहा है। तो एवेल्यूएट करने का अब मकसद आपको समझ आ चुका होगा कि डबल इक्वल आ रहा है, तो वहाँ अगर कोई नंबरिंग एवेल्यूएट करवा रहे हैं तो
एवेल्यूएट का साथ आपको ये फंक्शन लगाना पड़ेगा तो ये काम करेगा, वरना नहीं काम करता। चलो शुक्र है आपको समझ आ गया। आगे देखते हैं जी, फिर से वही काम हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं जितनी कोडिंग है सारी अब ओपन करी जा रहा हूँ ताकि आपका मैं कंसेप्ट समझा सकूँ अच्छे से। दूसरी चीज़ देखते हैं जी, उसमें क्या बात की जा रही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हाईलाइट कर देता लाइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवेल्यूएट के ज़रिए चेक हो रहा है कि x बराबर है 8 के। अब x बराबर था तो 5 के, तो ये फिर ट्रू तो नहीं, फॉल्स आना चाहिए। वो कहते हैं फॉल्स, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक करो क्या x बराबर है 5 के। वो कहते हैं ट्रू, ट्रू कर दिया उसने। क्यों? x बराबर है 5 के, क्योंकि 5 की वैल्यू किस मुताबिक आ रही है हमारे पास, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और वैल्यू तो 5 ही है ना, वो सिर्फ वैल्यू देख रहा है। वैल्यू 5 है तो उसने 5 के मुताबिक कहा जी हाँ जी ठीक है, x तो बराबर ही है 5 के। उसने थर्ड वन में भी क्या बोला, ट्रू। इसका मैंने, क्योंकि बीच में प्लस का ऑपरेटर मिस्टेक कर दिया मैंने, तो उस तरह नहीं मानेगा, उस तरह वो काम भी नहीं करके देगा, इसलिए आपको एवेल्यूएट का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर आप काम डन हो जाएगा। इसमें क्या बात हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवेल्यूएट करके चेक करो x बराबर है 5 के, तो अभी भी वो किसके बराबर है तो 5 ही ना, तो इसलिए वो क्या कह रहा है, ट्रू, चाहे इन्वर्टेड कोमा में आ रहा है चाहे टेक्स्ट में लिखा आ रहा है। और ख़ास मकसद क्या है जी, यहाँ अगर एवेल्यूएट मैं नहीं करता था तो ये ब्रेक भी नहीं करके दे रहा था आपको। असल मकसद आपको मतलब समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या उसे बात बोली है कि x इन्वर्टेड कोमा में वैल्यू आगे लिखी हुई, जैसे कि ये देखिएगा एवेल्यूएट x बराबर है 5 के, इसके मैं इन्वर्टेड कोमा अगर ख़त्म कर देता हूँ, ट्रू का अभी भी ट्रू ही आ रहा है। मतलब समझाने का आपको मकसद है कि x अगर इन्वर्टेड कोमा में भी नंबरिंग लिखी हो तब भी चेक करेगा, और अगर हम इसका एवेल्यूएट करना ख़त्म कर देते हैं तो वो इस कोडिंग को नहीं ठीक से समझ पाता, तो जो क्योंकि डबल ब्रेक हो जाता है, इधर भी इन्वर्टेड कोमा आगे इधर भी इन्वर्टेड कोमा वाली वैल्यू है, उसकी समझ से बाहर हो जाता है काम। इसलिए आपने एवेल्यूएट करके इसको हल करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये में निकला, अगर कंपैरिजन हो रहा है और साथ इन्वर्टेड कोमा मतलब टेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो फिर आपको उसको एवेल्यूएट के ज़रिए हल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं जी। अब आ गए, पहले डबल इक्वल था, अब इक्वल टू और इक्वल टाइप के साथ कंट्रोल हो रहा है काम आकर। जैसे पहले ऊपर टेक्स्ट नंबरिंग कुछ भी 5 तो 5 ही है ना, उसने कहा जी ठीक है, अब वो 5 to 5 काम नहीं करेगा, अब नया काम आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट x बराबर है 5 के और उसकी वैल्यू भी इंटीजर है, चेक करो जी। वो कहता है ट्रू, ट्रू कर दिया उसने कि x की वैल्यू भी 5। इसमें मतलब चेकिंग होता है, एक तो वेरिएबल की वैल्यू बराबर है और दूसरी देखनी उसकी टाइप भी एक दूसरे से मैच हो रही है, फिर वो करेगा डन, वरना नहीं। जैसे कि नीचे वाली कोडिंग में चेक करवा देता हूँ आपको मैं। इसमें देखिए हमने क्या हल निकाला आपके लोगों के लिए, सारी कोडिंग कर करके मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक करो x बराबर है 5 के, x तो 5 के बराबर ही है, ठीक है, लेकिन टाइप, अब मैंने इन्वर्टेड कोमा यहाँ लगाया ना, इन्वर्टेड कोमा में 5 लिखा है, जैसे ऊपर तो हमारा आंसर चल गया था, अगर अब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ ट्रू नहीं होगा, यहाँ आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने उसे बोला एक तो x चेक करो, x की वैल्यू 5 के बराबर है, और साथ ये भी देखो कि उनकी डेटा टाइप आपस में मैच हो रही है, ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है, तो आपस में मैच नहीं हुई। उसने कहा जी फॉल्स, नहीं मैच हो रही। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्या कहानी है जी अभी हमारे पास। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट x नहीं है बराबर ना 5 के, उसने कहा जी फॉल्स, क्योंकि x तो बराबर है ना 5 के। हम कह रहे हैं x नहीं है बराबर 5 के, वो कहता है भाई साहब x तो बराबर है 5 के, फिर उसका आंसर होना चाहिए ट्रू, तो इसलिए उसने वहाँ, क्योंकि ये नहीं की बात है तो इसलिए उससे हो गया फॉल्स। जैसे कि मैं कुछ और वैल्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ x नहीं है ना बराबर 6 के, तो कहता है ठीक है ट्रू नहीं है बराबर, क्योंकि वो तो 5 है, 6 के बराबर नहीं है, इसलिए उसने आंसर ट्रू दे दिया। 5 करेंगे तो फॉल्स हो गया। नीचे वाली कोडिंग देखते हैं जी हमारे पास क्या करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवेल्यूएट के ज़रिए चेक कर, क्योंकि फिर वही लॉजिक आ गया है कि डबल इक्वल आ गया तो एवेल्यूएट करना पड़ा। x नहीं बराबर 5 के, हम लोग जी कोडिंग कर रहे हैं कौन सी वाली है अपने पास,
मैं एक काम करता हूँ, इसे ऊपर वाली को मैं ट्रू करवा देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाएगी कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कहाँ तक हल कर लिया। इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, हम यहाँ पे हैं जी। इसको मैं कुछ कर देता हूँ ताकि ये ट्रू हो ना। ये जी ट्रू हो गया, मतलब हम इस कोडिंग पे भी पहुँचे हैं जी, फॉल्स वाली पे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक काम ये सीखा था कि ऊपर हमारे पास डेटा टाइप और उनके मुताबिक उनको चेकिंग कर लिया था। अब हम ये सीख रहे थे कि x नहीं है बराबर इस वैल्यू के, तो हमारे पास आंसर अभी आया था ट्रू वाला। तो उसको चेकिंग कर लेते हैं कि वाकई ऐसा था कि नहीं है, ताकि काम हमें जितना कर रहे हैं साथ साथ सारा क्लियर होता जाए, समझ आता जाए। तो हम फाइल सीख रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स वाला। ओपन किया फाइल को ताकि साथ साथ हम चेकिंग कर सकें कितना काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा काम। यहाँ ट्रू तक हम लोग आ चुके थे। आपको मैं दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस ट्रू वाले को फॉल्स करके चेक करवा देता हूँ। x नहीं है बराबर 5 के, फॉल्स हो गया। अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ चुका है ट्रू वाला। यहाँ तक डन हुई बात। अब यहाँ कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक करो कि x नहीं है बराबर 5 के। अब इसके अंदर एक तो वेरिएबल वेरीफाई हो रहा है, साथ उसकी डेटा टाइप भी वेरीफाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। कि x ना तो इसकी क्योंकि टाइप मैच आपस में नहीं हो रही, मैंने कहा नहीं है बराबर, क्योंकि ये तो बराबर है इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्योंकि बराबर है इसलिए फॉल्स हो गया, बराबर नहीं होता तो हमारे पास आंसर ट्रू आना था। नीचे देखते हैं क्या हो रही कोडिंग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट x नहीं है बराबर 5 के, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू ही फॉल्स ही आएगा। उसकी रीज़न क्या है, कंट्रोल एस कर लेते हैं चेकिंग करने के लिए। हम वेरीफाई कर लेते हैं जी अब कहाँ तक पहुँचे हुए हैं काम के लिए। इसमें कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि हमें पता लग जाए। ये जी अभी हम यहाँ पहुँचे इस ट्रू पर, इसको वापस फॉल्स कर लेते हैं। अब इस ट्रू के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं जी। आकर इस ट्रू के अंदर क्या बात हो रही है, इसको भी चेकिंग करके देखते हैं जी क्या है ये वाला काम और कैसे हो रहा है। ये देखें जी, डॉक्यूमेंट x नहीं है बराबर 5 के, उसने क्या बोला, फॉल्स। x नहीं है बराबर 5 के, तो उसने कहा हाँ ट्रू। जब नहीं बराबर तो बिल्कुल ट्रू ही ट्रू आ गया ये वाला। फिर नीचे कहा जा रहा है x नहीं है बराबर 5 के और उसकी टाइप भी नहीं है उसके बराबर, तो उसने कहा बिल्कुल ये फॉल्स है क्योंकि वैल्यू तो उसकी बराबर है लेकिन टाइप उसकी बराबर नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x नहीं है बराबर 8 के। यहाँ मैं अगर आपको 88 करके दिखा देता हूँ आंसर, एट कर देते हैं वापस। अभी भी कोडिंग, क्योंकि x हम कह रहे हैं नहीं है बराबर 8 के, तो सेम वही काम है जो हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले किया था। जैसे यहाँ किया वही लॉजिक यहाँ आ रहा है कि x नहीं है बराबर 5 के। अब ये आंसर हमारे पास होना चाहिए ट्रू। अब मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, तो ये कोडिंग को समझाने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ आप लोगों को, मैं डबल ब्रेक यहाँ ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि ये कहाँ कोडिंग की जा रही है और कहाँ बात नहीं की जा रही, क्योंकि सारा कुछ इकट्ठा आ रहा है। ये देखिएगा ये फॉल्स आ रहा है। हमने कहा जी x नहीं है बराबर 5 के, उसने कहा जी फॉल्स, क्योंकि x तो बराबर है 5 के। हमने जब यहाँ पे 8 लिखा उसने क्या कर दिया, ट्रू। ट्रू क्यों किया, क्योंकि x नहीं है बराबर 8 के, वो x बराबर था 5 के तो नहीं बराबर है, इसलिए इसने आंसर उसका ट्रू डिस्प्ले कर दिया। अब ग्रेटर देन की बारी आ रही नीचे, छोटा सा काम ग्रेटर देन का। x बड़ा है 5 से 8 से, तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि नहीं बढ़ा। x बड़ा है 2 से, तो डेफिनेटली 5 बड़ा था, तो आंसर हमारे पास आएगा ट्रू वाला। लेस देन के साथ भी यही कुछ लॉजिक अपने पास चलेगा। मैं यहाँ 2-3 ब्रेक्स लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिएगा जी, x छोटा है 5 से 8 से, तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा ट्रू। फिर हमने कहा जी x बड़ा है 2 से, तो बड़ा तो नहीं छोटा था, इसलिए उसने कर दिया फॉल्स। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन का काम।
ये है लेस देन, x ग्रेटर देन 8, क्या x बड़ा या बराबर है 8 से, तो आंसर हमारे पास फिर भी फॉल्स क्योंकि नहीं है। उसके बाद x बड़ा या बराबर है 2 से, तो बिल्कुल बड़ा भी बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नीचे है जी हमारे पास इक्वल, x छोटा है 8 से, बिल्कुल ठीक है होगा। x छोटा है या बराबर है 2 से, तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या है जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 8 यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन स्टेटमेंट। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर x बराबर है 8 के एक वेरिएबल यहाँ डिफ़ाइन हो रहा है और इसका हमने साथ उसको डिस्प्ले भी किया जा रहा है। डिस्प्ले हो गया 8 और नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट 8 लिखा, तो 8 उसका आंसर भी हमारे पास आ गया। तो ये थे आपके पास ऑपरेटर, जिसे बोलता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनको आपने डन कर लेना है। कोई सवाल हो तो मुझसे आप कमेंट्स करके, कॉल करके कुछ भी पूछिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दें। लेक्चर अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।